जय श्री राम। आओ चलिए धर्म की ओर में आप सभी का वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आज का विषय है कि मनोबल को कैसे बढ़ाया जाए। ऐसे कौन से कार्य हम करें कि हमारी मन की शक्ति निरंतर बढ़ती रहे। तन की शक्ति को हम व्यायाम या एक्सरसाइज या योगा या प्राणायाम के द्वारा बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये सब करने के बाद भी मन उदास रहता है, मन की शक्ति क्षीण हो जाती है, ऐसा हमको आभास होता है। तो मन की शक्ति को कैसे बढ़ाए, ऐसे कौन से कार्य करें कि हम केवल पॉजिटिव रहें और जितनी भी वाइब्स हमको मिले वो सभी पॉजिटिव वे से हमारे पास आए, नेगेटिविटी हमारे गहन में आ ही ना सके। और अपने विचारों को शुद्ध कैसे कर सकते हैं, तो इन सब का जवाब तो एक ही बनता है कि हम अपनी मन की शक्ति को जप से, स्वाध्याय से या अपने आप को पॉजिटिव वे में ले जाकर उसको व्यस्त रखें। अगर हम मन से और तन से बिजी रहेंगे तो हम किसी प्रकार की नेगेटिव थॉट्स को नहीं ले सकते हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों में बहुत से ऐसे विषय आते हैं कि ऋषि मुनियों ने अपनी मन की शक्ति को कैसे बढ़ाया, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है, ये आप और हम भली भांति से जानते भी हैं। अगर आप धार्मिक शास्त्रों की बात करोगे तो हनुमान चालीसा एक दिव्य श्लोक है। यह अवधी भाषा में लिखा गया है। अवध भाषा में यह है, संस्कृत में नहीं है। वैसे संस्कृत भाषा एक पावरफुल भाषा है। संस्कृत में बहुत ज़्यादा पावर होती है। संस्कृत के हर शब्द के पीछे होती है फ्रीक्वेंसी। जैसे आपने ओम कहा तो वोकल कॉर्ड फ्रीक्वेंसी के साथ में वाइब्रेट होता है। जैसे लोग कहते हैं कि हमें पॉजिटिव वाइब्स फील होती है या नेगेटिव वाइब्स फील होती है। ये होता क्या है कि आपके चारों तरफ नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी वो भरपूर मात्रा में विद्यमान होती है। आप जैसा सोचते हैं, जैसा आप बोलते हैं या जो भी आप सुनते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वही आपके पास लौट के आता है, वही आपको रिटर्न होता है। जैसी विचारधारा होगी, जैसा सोचोगे, जो चाहोगे वही आपको उस समय प्राप्त हो जाएगा। इच्छाओं की पूर्ति जैसे करने के लिए हम प्रयास करते हैं, कार्यरत रहते हैं, तो जो आप टारगेट बना के चलते हो और उस पर शिद्दत से वर्क करते हो तो एक न एक दिन आप उस लक्ष्य का भेदन कर देते हो। ये तो है मंजिल को पाना। और आप जब सोचते हैं तो तुरंत उसकी वाइब्रेशन आपको प्राप्त होती है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो आपके पास लौट के आता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये न्यूटन्स की थर्ड लॉ कह रही है। न्यूटन्स थर्ड लॉ दैट फॉर एवरी एक्शन इन नेचर देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की सदैव समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस दुनिया में जो भी आप डालेंगे, चाहे वो पॉजिटिविटी डालें चाहे या नेगेटिविटी डालें, वही आपको प्राप्त होगा। अगर सकारात्मक ऊर्जा आप देते हैं, सकारात्मक व्यवहार आप करते हैं, तो वही सकारात्मकता आपको वापस मिलेगी। अगर आप नकारात्मकता दिखाते हैं या वो पेश करते हैं तो वही आपको रिटर्न में प्राप्त होगी। अगर आप किसी को गालियां दोगे, उसे नीचे खींचने का प्रयास करेंगे, उसको घसीटने का प्रयास करेंगे या उसकी लाइफ में मुश्किलें पैदा करेंगे, तो निश्चित तौर पर यह आपकी लाइफ में भी होगा। आपके जीवन में भी मुश्किलें ही मुश्किलें आना संभव है। न्यूटन्स का थर्ड लॉ जहां फिजिक्स में भी अप्लाई होता है और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है। इस लॉ को हम कहते हैं कर्मा। यह आपके कर्म पर अप्लाई होता है और उससे ज़्यादा आपकी सोच पर अप्लाई होता है। जो सोचोगे वही आपको प्राप्त होगा, जो करोगे वो आपको मिलेगा। अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा, यह तय है। विलंबता हो सकती है, वर्तमान में न मिलकर आपको भविष्य में प्राप्त हो सकता है। अवधी भाषा की फ्रीक्वेंसी के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन हमारे धार्मिक ग्रंथों और संस्कृत की फ्रीक्वेंसी के बारे में मैं जानने का प्रयास करता रहता हूँ।
उनका हिंदी में जो अनुवाद किया गया है, जो ग्रंथों को सरल बनाया गया है, वह आपको पावर दे सकता है। ऐसा मैं प्रतिदिन अनुभव करता हूं। मैंने इसको जिया है, मैं इसमें रहा हूं और अब भी रहने का प्रतिदिन और हर क्षण इसमें प्रयास करता रहता हूं। इन्हीं धार्मिक ग्रंथों में एक आता है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा बहुत सरल और बहुत ही प्रभावशाली एक श्लोक है। हनुमान चालीसा को किसने लिखा और कहां पे लिखा, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अकबर के समय के संत हुए हैं बाबा तुलसीदास जी। तुलसीदास इतने महान संत हुए कि अकबर ने उनकी एक बार परीक्षा लेना चाही, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें किसी प्रकार की परीक्षा देना सही नहीं समझता। अकबर ने बल्कि उनको यह कहा था कि मुझे कोई चमत्कार दिखाओ, आपके हिंदू धर्म में क्या क्या चमत्कार होते हैं। तो बाबा ने कहा कि मैं चमत्कार पे नहीं, प्रतिभा पे विश्वास करता हूं। अकबर की बात पूर्ण न हुई तो उन्होंने बाबा को जेल में डाल दिया। तो यहां होती है सकारात्मकता और नकारात्मकता की पहचान। बाबा जेल में गए और बाबा वहां भी प्रसन्न मुद्रा में थे। 40 दिन बाबा जेल में रहे और 40 दिन में बाबा ने 40 श्लोक लिखे, जिनको हम हनुमान चालीसा के नाम से जानते हैं। 40 दिन जब हो गए तो हजारों संख्या में बंदरों ने आकर महल पर हमला कर दिया। तो अकबर ने अपने किसी मंत्री से कहा कि ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये तो हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं सभी बंदर का संबंध सनातन से है, आपने किसी हिंदू संत का अपमान तो नहीं किया है। तो अकबर ने कहा अपमान क्या, हमने तुमको जेल में डाल रखा है। तो उस मंत्री ने अकबर से कहा कि बादशाह, आप उस संत को आदर सहित शीघ्र अतिशीघ्र मुक्त कर दीजिए, नहीं तो ये बंदर तबाही मचाने में जरा सी भी देर नहीं करेंगे, क्योंकि ये वही बंदर है जो लंका को जलाकर आए थे, जिन्होंने लंका का विध्वंस किया था। अकबर समझ गया कि कुछ गलत हो सकता है, तो अकबर ने तुरंत बाबा को बुलाया और सह सम्मान उनको विदा किया। जैसे ही बाबा मुक्त हुए वैसे ही बंदर भी महल से बाहर चले गए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जिन्होंने रचना के साथ ही चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया, प्रतिभाओं का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, उन बाबा के चरणों में मैं नमन भी करता हूं। और आप सबको एक सलाह भी दूंगा कि अपनी लाइफ में अगर अशांति से मुक्त होना चाहते हो, शांति को अपनाना चाहते हो, तो सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन आरंभ कर दीजिए। प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, राम नाम का जाप करना चाहिए और रामचरितमानस अपने घर में स्थापित करनी चाहिए, उनका पाठ करना चाहिए और साथ ही सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। कुल मिला के रामचरितमानस का सबको पाठ करना चाहिए और सरल रूप से हनुमान चालीसा उसमें से निकालनी है, जो रामचरितमानस में तो नहीं मिलेगी, लेकिन अलग से एक ग्रंथ है, 40 श्लोकों का एक ग्रंथ है छोटा सा, तुलसी बाबा ने जिनको लिखा है। इसका प्रतिदिन पाठ कीजिए, 2 पाठ प्रतिदिन करना है, राम नाम का जप करना है और रामचरितमानस की आपको अपने घर में स्थापना करनी है और समय के अनुसार पाठ भी आपको करना चाहिए। फिर आप देखना आपके जीवन में किस प्रकार से खुशियां लौट के आती हैं और लौट के भी आएंगी और वो बनी भी रहेंगी। यह पावर है हमारे धार्मिक ग्रंथों की। अगर आपको लगता है कि आपको इससे लाभ नहीं मिल रहा है या शांति नहीं मिल रही है, तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि अनुभव पॉजिटिव वे के तो लिखे ही जाते हैं। हम चाहते हैं कि अगर आपको गलत लगे तो भी आप उसको लिखिएगा, फिर हम आपके गलत पे रिसर्च करेंगे और जानेंगे कि कहां अपराध हमसे हुआ है और उसको ठीक करने का भी प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय भारत माता।